नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम सुप्रीम कोर्ट की एसबीआई को जो आदेश दी गई थी उस कहानी को फिर से दोहरा रहे हैं और उस कहानी में एक नया मोड़ लाने की कोशिश की जा रही है। पहली कोशिश तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही करते हैं कि एसबीआई के खिलाफ जो ऑर्डर पास हुआ है वो अखबारों में पहले पन्ने की खबर ना बने और टीवी चैनलों पर भी फ्लैश ना हो पाए। इसके लिए उन्होंने सीएए नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन वो नोटिफिकेशन भी फुस होकर रह गया। दूसरे दिन जब कहानी एसबीआई ने अपना सारा डाटा चुनाव आयोग को भेज दिया और उसकी एक प्रति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो संविधान पीठ थी इस केस को सुन रही थी उसके पास भेज दिया। इसको दबाने के लिए उन्होंने अपने मित्र और पुराने संगठन के साथी 9.5 साल पुराने मुख्यमंत्री खट्टर की बलि ले ली और उन्हीं के एक शागिर्द को चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया। इसमें भी तमाम चीज़ें एनालिसिस में आई। लेकिन इसके बाद कल एक नई कहानी आई और इस खेल में नया मोड़ लाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश की जा रही नहीं है, कोशिश शुरू हो चुकी है और इसके लिए बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के एक वकील साहब हैं मिस्टर अग्रवाल, उन्होंने माननीय राष्ट्रपति महोदया को एक चिट्ठी लिख मारी और उसमें कहा कि वो इस मामले में राय मशवरा करें और तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसे लागू न करने की बात कहें। इस कहानी से नया मोड़ लाने की पूरी कोशिश हो रही है और तमाम वकील इस मामले में संविधान की व्याख्या कर रहे हैं, कानून की व्याख्या कर रहे हैं कि क्या यह चिट्ठी जो लिखी गई है इसका कोई मायने है या कोई मतलब है। तो खैर अपनी अपनी बातें हैं, अपना अपना ज्ञान है जो बांटा जा रहा है, लेकिन असली बात यह है कि यदि ऐसा हुआ तो ये क्या भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट से टकराव लेगी या जो आदेश है इसके लिए भी कोई संविधान संशोधन करेगी और इस आदेश को रोकने की कोई नई कहानी पैदा करेगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ये बताते हैं कि भारत सरकार इस मामले में शायद सुप्रीम कोर्ट से टकराव मोल लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि यदि टकराव शुरू हो गया तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं और टकराव शुरू हो गया तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फिर उन पेंडिंग चीज़ों पर भी अमल कराने के लिए आदेश जारी करेगा और इसमें फिर सरकार की छीछालेदर शुरू हो सकती है। खैर हम इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि क्यों यह कोर्ट से जुड़ा मसला है और हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकले, कोई हमारी जानकारी हम कोई किसी को ऐसी दें जिससे कोर्ट की प्रतिष्ठा पर आँच आए और या सरकार की प्रतिष्ठा पर आँच आए, हम ऐसा कभी नहीं सोचेंगे, न हम करेंगे। लेकिन जो चीज़ें इस समय सामने आ रही हैं उसके तहत ये पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को यदि राष्ट्रपति इस आदेश को रोकने के लिए भी कोई आदेश देती हैं तो शायद संविधान पीठ इस मामले में बाध्य नहीं है कि वो इस आदेश को रोके। हालांकि आपको हम बता दें कि इसके मायने बहुत कुछ हैं। अब
आज 13 तारीख हो गई, कल 14 है और 15 मार्च की शाम तक हर हालत में इलेक्शन कमीशन को ये सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर लोड करनी होगी, जिससे कोई भी आदमी उसे पढ़ सके, कोई भी आदमी उसे लोड कर सके और जानकारी कर सके। 15 मार्च तक तो ये पूरा एक पिंड बना हुआ घूमता रहेगा, लेकिन 15 मार्च के बाद जैसे ही ये अपलोड होगा, उस पर मैं समझता हूँ देश का चौथा खंभा पत्रकारिता का इस पिंड को पूरी तरह से खोलेगा। किसने कितना कहाँ चंदा दिया, कहाँ से लिया, कहाँ गया और किसको ये चंदा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इसका ऑपरेशन बहुत हाई लेवल पर होगा और यदि इसको रोकने में यदि राष्ट्रपति भवन कामयाब हो गया तो भी इसकी एक प्रति मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन के अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास है। चुनाव आयोग इस चीज़ को नहीं करता है, सार्वजनिक नहीं करता है, वेबसाइट पर नहीं डालता है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये मुख्य रूप से अपनी पावर है कि वो अपने पास जो कुछ भी आया है उसे सार्वजनिक कर दे। ये मैं समझता हूँ जो मिस्टर अग्रवाल हैं, जो नरेंद्र मोदी की सरकार को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो चीज़ें हैं वो खुद उनको अपनी साइट पर डाल सकता है अपने, क्योंकि वो एक रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट का जो रिकॉर्ड होता है, आदेश होता है, सुनवाई होती है, उसको कोई भी आदमी पढ़ सकता है, वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है। तो एक ये बड़ा खतरा है, चाहे कितना भी कोई कुछ भी प्रयास कर ले, लेकिन हम समझते हैं कि यह मामला अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि एक कहते हैं ना कि मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती, कभी भी वापस नहीं आती। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो पूरी तरह से निकल चुका है और पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक एक एक व्यक्ति को ये सारा पता चल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, एसबीआई को लताड़ लगाई है, सारी चीज़ें हैं। हालांकि अब मसला सीबीआई के हाथ से भी निकल चुका है, एसबीआई के हाथ से भी निकल चुका है और अब ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और भारत निर्वाचन आयोग के बीच में हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति महोदय उस चिट्ठी पर क्या संज्ञान लेती हैं, ये अभी एक तीसरा कोण भी बाकी है। हो सकता है भारत सरकार के कहने से राष्ट्रपति ऐसा कोई चिट्ठी लिख दें चुनाव आयोग को या एसबीआई को, तो तब तक के लिए इसे रोकने की बात भी सामने आ सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ यदि इस तरह की उधेड़-बुन चालू हुई तो फिर दूसरे कॉर्नर भी तैयार खड़े हुए हैं, जिनके जरिए ये सारा मसला पब्लिक डोमेन में आने की संभावना है। तो मैं आपको इस मसले पर यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो अग्रवाल साहब हैं, उन्होंने वो शायद संघ से जुड़े हुए हैं या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसी मामले को मैं और आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि श्री अग्रवाल ने आज से 7-8 साल पहले एक किताब लिखी थी नरेंद्र मोदी को लेकर। नरेंद्र मोदी का चित्र लगा करके उन्होंने अपने फ्रंट पेज पर उस किताब को बेचने के लिए और जनता तक पहुंचाने के लिए कोशिश की थी, लेकिन वो किताब फिलहाल अग्रवाल साहब के किसी काम नहीं आई, क्योंकि एक तो वो किताब बहुत महंगी थी, 7,000 रुपये की किताब थी। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने उनकी किताब को ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया और उन्हें जो एक सरकार की तरफ से दायित्व दिया जाता है या कहना चाहिए पारितोषिक दिया जाता है, वो ऐसा कुछ भी नरेंद्र मोदी ने उनके लिए नहीं किया। हालांकि अब ये चिट्ठी के जरिए भी उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर संज्ञान में लाने की कोशिश की है कि मैं आपका कितना वफादार हूं और मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आप मेरा एक बार नाम ले लें या मेरे को कुछ बना दें।
जो भी है, मतलब उनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। आप जानते हैं जिस तरह से सरकार को चंदा देने वाले लोग होते हैं, वो 5 रुपये का चंदा देंगे तो आपसे 50 रुपये का काम भी लेंगे। इसी तरह से भाई अग्रवाल साहब भी लॉयर हैं, हालांकि हम भी लॉयर हैं। आपको बता दें, हमने भी किताब पढ़ी हुई है, हमने लॉ किया हुआ है, और लेकिन हम पेशा पत्रकारिता का करते हैं, तो इसलिए हमें सारी चीज़ें मालूम है कि अग्रवाल साहब भी इस खत के जरिए खुद को शायद कुछ लेने के मूड में है कि सरकार उनको शायद कुछ बख्श दे। तो खैर, ये अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी चालें, अपना अपना अंदाज होता है, और होना भी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं सरकार के लिए, क्या नहीं कर सकते हैं। तो खैर, आज इस वीडियो में सिर्फ इसलिए बनाया कि आप लोगों को पता चल जाए कि एसबीआई ने जब चुनाव आयोग को चिट्ठी वो सारा मजमून भेज दिया है, तो उसके बाद अब हालात देश में क्या है और पब्लिक अब किस बात का इंतज़ार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और फिर अगला वीडियो फिर हम लेकर आएंगे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के, जो 15 मार्च को प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है और नए 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त करने हैं। तब तक के लिए हम अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगला वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।